हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो देखो, आज है नवमी का दिन और हम कर रहे हैं कन्या पूजन। और यहाँ कन्याओं को मैं तिलक हुआ, क्योंकि बच्चे मिलते नहीं है, सबको बहुत जल्दी रहती है। तो खाना खाते खाते ही मैंने बीच में, क्योंकि बाहर ना कई लोग खड़े हुए हैं कि हमारे घर भेज दो, कि हमारे घर भेज दो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे बच्चों की पूजा की। वैसे भी कन्या भी नहीं मिलती हैं बहुत आसानी से, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं। तो जो भी मिलते हैं कन्या लांगुरा सबको हम खिला देते हैं। वैसे इसमें 2 ही लांगुरा थे, आज कन्याएं थी तो कुछ कन्याएं हो गई, कुछ लांगुरा हो गए, इसलिए खिला दिया सबको अच्छे से। आज कन्या पूजन किया। कई दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू था, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और करीब बज रहे थे अभी 8 के समथिंग होंगे, और मैंने 8 बजे तक कन्याएं खिला दी थी, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाओ तो बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिलती हैं। बहुत मन करता है कि साड़ी पहन लूँ, लेकिन साड़ी पहन के ना मेरे से काम नहीं होता, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। इसलिए मैं जल्दी की वजह से सूट ही पहन लेती हूँ, तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा देर भी नहीं होती है। लेकिन साड़ी में मेरे से काम नहीं होता है। और दिव्यांशु को तो मेरे से भी ज़्यादा जल्दी रहती है, तो वो तो मेरे से भी जल्दी जल्दी कर रहा है। मेरा तो खाना वाना सब कुछ बन ही गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो सारा काम कर लिया था, पूजा करके भी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने खाना बहुत देर का बना लिया था, लेकिन बच्चे नहीं मिले थे, उस चक्कर में थोड़ा सा लेट और हो गई थी। लेकिन अभी बच्चे भी मिल गए थे, सब कुछ हो गया था। तो सारे बच्चों से मैंने चावल लिए। मैंने ये कन्या पूजन के पंडित जी थे, उन्होंने बताया था कि जब भी आप कन्या खिलाओ तो उनको थोड़े थोड़े से चावल दे दो, और जब वो जाएं तो उनसे वही चावल लेकर के अपने घर में रख लो उनको। ये माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो वही मैंने किया था, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया था कि सभी को मैंने थोड़े थोड़े से चावल दिए, उन सबको लिया अपनी इस तरीके से सभी बच्चों से, और फिर उनसे मैंने उसी चावल को मैंने अभी तो मैंने नहीं रखा है, क्योंकि कल मैं विसर्जन करती हूँ। विसर्जन मैं 10वीं वाले दिन करती हूँ। पहले मैं व्रत भी 10वीं वाले दिन खोलती, लेकिन आज मैंने व्रत खोल लिया था अपना। मैं हमेशा अपना व्रत विसर्जन के बाद ही खोलती हूँ, लेकिन आज मुझे अपना व्रत खोलना पड़ा, इसीलिए मैंने अपना व्रत खोल लिया था। मैंने खाना, लेकिन मैंने खोला था 1 बजे के समथिंग, 1 बजे के बाद करीब। और बीच बीच में मैं फ़ोन चला रही थी जब खाना बना रही थी, तो इसीलिए देखो चश्मा भी मैंने लगा हुआ है, क्योंकि खाना बनाते बनाते ही मैं कुछ वीडियोस देख लेती हूँ। खाना बनता रहता है, वहीं फ़ोन रख लेती हूँ, वीडियो देख लेती हूँ, या फिर मैं सुबह ही सुबह राधा नाम सुनती हूँ, तो मैं किचन में ही रख लेती हूँ फ़ोन को अपने को। तो इसी तरीके से मैंने पूरा कन्या पूजन किया, और कन्या पूजन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी शॉप पर। शॉप पे आने से पहले मैं दीदी के घर गई थी, क्योंकि उनकी मम्मी आई हुई हैं, तो उनकी मम्मी को देखने गई थी मैं। कई दिनों से जाने की सोच रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रही। मैंने ये सोचा दिन में तो टाइम मिलता नहीं, रात को जाऊँगी, लेकिन रात को भी नहीं जा पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा बच्चे भी हैं घर पे, तो लो, और अभी थोड़ा-सा बहुत थक गई थी, तो मैंने मशीन पे बैठने का मन नहीं करा, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ के आती हूँ, फिर उसके बाद फिर मशीन पे काम करूँगी। तो वहाँ से ये आने के बाद मैंने ही ये सारा काम किया है, और करीब बज रहे होंगे 1 या 1:30 बज रहा होगा, क्योंकि मैं वहाँ गई, फिर वहाँ से आने के बाद पापा के लिए खाना बनाया। फिर उसके आने पर इस ब्लाउज़ के भी कुछ पार्ट्स रह गए थे, उन सबको देखा, कटिंग की, सबको बिल्कुल फिक्स किया। फिर मैंने ये मशीन को लेकर के अपनी को बैठी हूँ। यहाँ मशीन पर मैं लगा रही हूँ डोरी वाली पाइपिंग, वो भी रेडीमेड वाली। हर किसी से ये नहीं लगती है, फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन नॉर्मल मशीन से भी हम पाइपिंग बना सकते हैं। जो डोरी वाली, ये रेडीमेड वाली है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इनर के ऊपर ये लगाया, और ये रेडीमेड वाली तो किसी भी फुट से लग जाती है। तो हैंडमेड हम बनाते हैं, उसके लिए आपको सिंगल फुट का ही यूज़ करने का अगर फिनिशिंग चाहिए। इस फुट से तो ये भी लगने में दिक्कत करती है, तो वो तो और भी इससे ज़्यादा मोटी होती है। इसी तरीके से मैं इनर पे लगाने पर इसको इसी तरीके से पलट देती हूँ, और ये भी बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा। इसका फाइनल लुक तो मैं आपको दिखाऊंगी ये कल वाल को, क्योंकि ये ब्लाउज अभी अनस्टिच पड़ा हुआ है, ये पूरा स्टिच नहीं हुआ था। और इस तरीके से देख लें कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हुई। तो अगर हो भी रही है तो आप एक सिलाई और लगा के सबको बिल्कुल एडजस्ट करें, क्योंकि पाइपिंग हमारी जब से बराबर से दिखती है, तभी हमारे ब्लाउज या किसी ड्रेस में लुक अच्छे से आता है। तो मैंने इसमें थोड़ी जगह थोड़ा सा
बाहर की तरफ लग गई थी, तो उसे मैंने निकाल दिया था, जो एक्स्ट्रा धागे थे उन सबको। वो ये ब्लाउज भी बहुत सुंदर बनने वाला है। मैं इनर के ऊपर ही आप इसमें बुकरम का भी गला बना सकते हो, बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन इस पे ना इस तरीके से मोतियों का वर्क हो रहा था, तो मैंने कहा सोचा पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा सिलाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं सोचा। उसको इस तरीके से सीधा करेंगे, सीधा करने पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये नेक बन करके रेडी हो चुका है। जब पहनोगे ना आप इसके साथ, तो ये अलग से व्हाइट कलर की जब पाइपिंग दिखाई देगी तो बहुत सुंदर लगेगी। ये व्हाइट कलर नहीं है, लेकिन है ऑफ व्हाइट कलर। ये है ब्लाउज का नेक, जो उनके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा था। उसी तरीके से मैंने पूरा ब्लाउज रेडी करने के बाद इस तरीके की स्लीव डिजाइन बनाई उसी ब्लाउज के लिए। और इस डिजाइन का फुल ट्यूटोरियल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड है, जिसका नाम है राधा की सखी पूनम। और देखो कितनी सुंदर स्लीव्स बनी है। मैं नहीं बना पाती हूँ स्लीव्स को अक्सर कर, लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से स्लीव्स बनाई थी। और ये वीडियो मेरा 2 दिन पुराना है, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी इसीलिए। तो देखिए इस वीडियो में मैंने मंगाए हैं अपनी मैम के यहाँ से, जो टैलेंटेड रितु ईशान है, उन्हीं के यहाँ से ये फरमे। ये हैं ब्लाउज के फरमे। तो मैंने इसमें से 800 फरमे हैं, 28 से सॉरी 44 तक 4 टक्स ब्लाउज के फरमे बनाए थे। और एक फरमा मंगाया था अपने साइज का, जिसमें 5 पैटर्न्स आते हैं। और वो 5 पैटर्न में आपको 38 साइज, तो मेरा ये 38 साइज है। तो उसी 38 साइज का मैंने एक फर्मा मंगाया था। इस तरीके से मैंने 2 सेट मंगाए थे, 28 से 44 तक सभी 4 टक्स ब्लाउज थे इसमें। और उसके बाद फिर उसमें एक ये था कि 5 पैटर्न थे, प्रिंसेस कट डीप नेक, प्रिंसेस कट बोट नेक, और 4 टक्स ब्लाउज, सब्बी सांची ब्लाउज और ट्यूब ब्लाउज। ये 5 ब्लाउज थे जो 28 साइज में थे बस ओनली। और ये सारा माल इधर से उधर बिखरा पड़ा है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इनको मैं एक साथ लगा देती हूँ। लेकिन इनको मैं यूज़ नहीं करूँगी अभी, क्योंकि फर्स्ट ट्राई मैं अपने ब्लाउज पर ही करूँगी, क्योंकि मैंने नहीं यूज़ किया। क्योंकि मेरे को तो मैम के सारे मेथड्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि उनके मेथड्स नहीं आते। तो उन्हीं के मेथड से ही मैं कटिंग करती हूँ। ये फर्मे भी उन्हीं के हैं। तो फिलहाल मैं इसको रखूँगी अपने स्टोर रूम में, और सबकी पैकिंग करके इनको मैं स्टोर रूम में रख लूँगी अभी अपने। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी ही मैंने यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कि इनसे ब्लाउज की फिटिंग कैसी आती है। मेरा चेस्ट है 30 साइज़, तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी 5 पैटर्न्स मंगाए थे, जिनमें से मैं एक नहीं पहन सकती हूँ, वो है ट्यूब ब्लाउज। और उसे भी हम लोग पहन सकते हैं। ट्यूब ब्लाउज बनाने के बाद आप साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हो, उसके ऊपर आप ब्लेजर बना लो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैं भी ट्राई करूँगी कभी ना कभी ज़रूर, पक्का ट्यूब ब्लाउज बनाने के बाद भी उसके ऊपर ब्लेजर बनाऊँगी। और इन फर्मों को मैं यूज़ करके तभी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनको मंगाओ या ना मंगाओ। लेकिन मैंने मैम की क्लासेस की हैं, तो जब उनके सिखाने का तरीका इतना अच्छा, तो उनके फर्मे तो वाकई में अच्छे ही होंगे, इसीलिए मैंने इनको ऑर्डर किया है। और बहुत जल्दी ही मैं अपना एक ब्लाउज़ बनाऊँगी। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं 4 टक्स ब्लाउज़ बनाऊँ, तो फिर भी मैं 4 टक्स ब्लाउज़ बनाऊँगी इसी पैटर्न से, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। क्योंकि मैंने तो उन्हीं से सिलाई सीखी है। मैंने थोड़ा-सा ये है कि इससे जल्दी हो जाता है, फिर भी हमको मेज़रमेंट वगैरह मेज़रमेंट हमको फिर भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के साइज़ में थोड़ा बहुत डिफ़रेंस होता ही है। ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को बहुत मुश्किल से रिसीव हुए हैं, लेकिन मैम ने मेरे को ये रिसीव करा दिए, उनके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ये मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे पास आ जाएँगे। जब मैं इनको यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इनका यूज़ करने का वही मेथड है, 30 से चेस्ट साइज़ मेरा भी है, लेकिन मेरी कमर है 30, लेकिन इसकी कमर प्रॉपर है 32, क्योंकि यही मैक्स मेजरमेंट होता है कि 6 इंच चेस्ट कमर कम होती है, साथ भी यही होता है।